उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जिसके आहिस्ता आहिस्ता जिसमें बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें निखार आ रहा है, हमारी आपकी सबकी इज्तिमाई काविशों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ तेजी से रवां दवा होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरमीम से आम आदमी को फायदा होगा। आईनी बेंच की तश्कील से अवाम को अदालती निजाम से जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, बोले 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मौसर साबित होगी। अल्लाह करे पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ रवा दवा हो। हमारी बैंक की पॉलिसी रेट में भी खातर ख्वाह कमी आ चुकी। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास के एजेंडा में सिंध ताश मुआहदे पर दोबारा बातचीत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडा का हिस्सा होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए तमाम 12 मेंबरान के नाम स्पीकर ऑफिस को मौसूल। कमेटी के लिए सेनेट से 4 नामजद मेंबरान मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर, जमीयत उलमा इस्लाम फे के कामरान मुर्तजा शामिल। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली के 8 अरकान में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज शामिल हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के राना इंसार भी खुसूसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा। वजारत कानून से 3 सीनियर जज का पैनल तलब किया जाएगा। 12 रुकनी कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 रोज कबल 3 सीनियर जज का पैनल स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल करेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का मामला। कमेटी में हुकूमत और इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल। चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से करना है। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी 3, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 2, पीटीआई, जेजेआई और एमक्यूएम का एक नुमाइंदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मोहम्मद अनस नामी दरख्वास्त गुजार ने वकील इदनान खान की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजवीज़ करने का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचा, इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। इस्तदा की गई कि 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी से मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस की तैनाती करने वाले पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों को बानिस्बत अच्छे अटॉर्नी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसला आया। इसमें भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया। हमसे इलेक्शन कमीशन ने जो भी मांगा हमने पूरा किया। इलेक्शन कमीशन ने जो कानून सवालात उठाए उसका जवाब जमा करवा चुके। इलेक्शन कमीशन ने जो भी दस्तावेजात मांगी वो हम दे चुके। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। उम्मीद है यह मसला अब खत्म हो जाएगा। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मदाखलत का रास्ता हमवार हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस आईनी मामले का हल मुतनाज़ तरमीम के नतीजे में बनाए गए आईनी बेंचेस के पास भी नहीं होगा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले अवाम के बजाय सियासी मुफादात की बुनियाद पर होंगे। इंसाफ को सियासी एजेंडे के ताबा करना आइन से गद्दारी है। जमीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास के जारी करदा इलामे के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत इनके खिलाफ हतमी तदीबी कार्रवाई पर इत्फाक। शोकास नोटिस के वजूहात जवाबात की रोशनी में इनके आइंद के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात अडयाला में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बयानी पीटीआई बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से मावन वकील अंसर कियानी जबकि नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अदालत में पेश हुए। वकील अंसर कियानी ने बताया कि जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तुसी होगी। अडयाला जेल में इस वक्त केस की समाअत नहीं हो सकती। तोशाखाना 2 केस एफआईए की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा केस है कि कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स से कीमत कम लगवाई गई। कीमत का तयन करने वाला साहिब अब्बासी अब वादा माफ गवाह बन चुका। इसके बाद कस्टम के अफसरान ने कीमत का तयन किया। ये सब लोग गवाह हैं, किसी को मुल्जिम नहीं बनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हदायत दी गई हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा हम दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहनी मुनीर अहमद इफ्तिखार हुसैन के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अदालत में पेश न होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ जुमा के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज कयाम के बाद अमेरिका जाएंगे। मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। जो लोग अपने इनकम टैक्सेस गुशवारे ताखीर से जमा कराते हैं इन्हें अब भी फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। शामिल होने की सूरत में इन्हें जुर्माने की तौर पर फीस अदा करनी होगी। एफबीआर के एलामे के मुताबिक नए टैक्सेस साल के लिए मुकर्रर या तस्दीशुदा तारीख तक गुशवारे जमा करवाने वाले अफराद के नाम फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। ताखीरी गुशवारों पर सरचार्ज की शर्त आयद मुकर्रर तारीख में रिटर्न जमा करवाने से फाइलर एक्टिव टैक्सेस पेयर फहरिस्त में आ जाएंगे। ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज होगा। 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे जबकि काज़न शहर में मुनक्कदा इजलास का इन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी शरीक होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी चियांग और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स के इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे जबकि सऊदी अरब के स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी का राज बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 तक जा पहुंचा। दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बरकी रोड पर AQI 700 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 के इलाके में 431 AQI रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 के इलाके में 437 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड। अस्करी 10 में 310। बट्टा चौक के इलाके में 364 AQI रिकॉर्ड किया गया। माल रोड मरातब अली रोड के इलाके में AQI 418 तक जा पहुंचा।
और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बात मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, गिरदोनवाह, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। चित्राल और दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश की तवक्को, जबकि मरी, गलियात, गिरदोनवाह में रात को मौसम सर्द रहेगा। बहावलपुर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर में स्मोक का इम्कान।